दक्कन हैदराबाद में माशाअल्लाह बेशुमार औलिया इकराम है। चंद सालों पहले एक बड़े बुज़ुर्ग का विसाल हुआ, हज़रत सैयद रहमतुल्लाह नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिदवान। आज हज़रत का उर्स का दिन है। मुहद्दिस दक्कन हज़रत अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे हैं और उनके चौथे शहज़ादे हैं। आपसे पहले तीन और बड़े शहज़ादे थे हज़रत मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब के। हज़रत रहमतुल्लाह नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिदवान की कुनियत अबुल खैर है। हज़रत अबुल खैर इंतहाई बाकमाल शख्सियत है। बड़े बड़े अकाबिर बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा है, उस तरीक़े पे अमल करते थे। आप औलिया किराम की सीरत पढ़िए तो मालूम होगा, कम से कम सुनिए बुज़ुर्गों से, उलमा से मालूम होगा। बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह की एक ख़ास बात है, वो हर किसी के हाथ से ना पानी पीते, हर किसी के हाथ का खाना भी नहीं खाते। ये उनकी खासियत है। अब आप समझ रहे होंगे, अरे ऐसा कैसा मौलवी साहब, ऐसा है क्या? तो हाजिरीन, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा इस दौर के हिसाब से, आज बताइए कौन ऐसा आदमी है जो नल का पानी घड़े में डाल के पीता है? जो पानी नल से आ रहा है घड़े में डाल के कौन पी रहा है? नहीं। क्यों नहीं पीते भाई? हमको डर है, इसमें जरासीम है, इसमें कीड़े हैं, वो फला है, वो क्या क्या है। तो जैसे हम पानी ज़ाहिर को देखकर एहतियात करते हैं, अल्लाह वाले पानी के बातिन को देख के एहतियात करते थे। हम हालात को देख के उसमें कीड़े ढूंढते हैं, जरासीम है, बैक्टीरिया है, फला है। अल्लाह वाले दिल की आंख से देख के पहचानते हैं इसमें कौन से गुनाह का क्या असर है। इसलिए वो हर किसी के हाथ का पानी नहीं पीते थे, हर किसी का खाना नहीं खाते थे। ये बड़े अकाबिर बुजुर्गों का तरीक़ा क़दीम से चला आ रहा है। अब देखिए, हमको नहीं मालूम तो वो गलत नहीं होता, नहीं मालूम तो हम गलत हैं। नहीं मालूम है तो हम गलत हैं। पहले करने वाले गलत क्यों हुए भाई? अजीब सा फ़लसफ़ा है हमारा। अरे ऐसा कैसा भाई, वो लोग ऐसा कैसा करे? अरे आप गलत हैं मियाँ, उनको गलत बोलते। तो ये तरीक़ा बुज़ुर्गों का हज़रत अबुल खैर सैयद रहमतुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह में पाया जाता था। बेहद एहतियात करने वाली शख्सियत और इंतहाई सादगी का आलम क्या था, हमने अपने आँखों से देखा है। हम जामे निज़ामे में जब पढ़ते थे तब हज़रत को देखते थे, बिल्कुल सीधा सादा सफ़ेद कमीज़ पहनते थे, पीला रुमाल डालते थे और सफ़ेद टोपी पहनते थे। रक्शे में हज़रत फिरा करते थे, किराए का रक्षा लेकर जाया आया करते थे। वक्त के मुर्शिद, हज़ारों मुरीदीन, लेकिन हाल ये था किसी को कोई काम नहीं बोलते थे, मगर आप अपना काम आप करते थे। ऐसे शरीयत के पाबंद। न सिर्फ ये, हज़रत की परहेजगारी की इंतहा देखिए। आपने खुद फरमाया है, हज़रत ने खुद फरमाया कि कभी ज़िंदगी में जब से आप होश संभाले, बाजमात नमाज मस्जिद के सिवा आपने कहीं नहीं पढ़ी। एक तो बाजमात नमाज, फिर मस्जिद। कभी जिंदगी में मस्जिद के सिवा नमाज नहीं पढ़ी, बाजमात के सिवा नमाज नहीं पढ़ी। इतनी पाबंदी नमाज की किया करते थे। ऐसे बाकमाल बुजुर्ग। आज हज़रत का उर्स पाक है, 28 शवालुल मुकर्रम। बाज़ मेरे दोस्तों अहबाब हैं और भी कुछ तारुफ पहचान के लोग हैं, उन हज़रात से जो वाक़ियात हुए हज़रत के मुतालिक, वो एक दो बातें अर्ज़ करूँगा। हज़रत अबुल खैर रहमतुल्लाह शाह नक्शबंदी अलैहि रहमा शख्सियत है कि उनके घर में छोटी सी जगह थी, सामने आईना था। नमाज़ पढ़ने को कहीं और जगह नहीं थी तो उसी जगह नमाज़ पढ़ लेते थे, घर में नमाज़ पढ़ते थे, मतलब नवाफिल। तो कभी आईने में नज़र पड़ जाती थी, नमाज तो नहीं टूटती, नमाज ख़राब भी नहीं होती। नमाज में मतलब वो अपना चेहरा देख लेते थे, कभी नज़र पड़ जाती थी। तो एक दो मरतबा ऐसा हुआ। उसके बाद जब हज़रत से मुलाकात की तो हज़रत मुसाफ़ा करते करते फरमाया, हज़रत अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह, आप अच्छे हैं, आईने में भी अच्छे दिखते हैं। बस इतना फरमाया। वो फरमाते हैं उसके बाद मैं आईना देखना भूल गया। ये कैफियत थी, दिल का हाल जानते थे, इस दर्जा मकाम रखते थे। तो गौर किया जाए, अल्लाह के नेक बंदे लोग बोलते हैं औलिया अल्लाह कहाँ है भाई? हमारे दरमियान है। हम जानते ना पहचानते। हम ये समझ रहे हैं अल्लाह वाले बोले तो बड़े लंबे बाल होना,
10 अंगूठियाँ होना, कलर करक के कपड़े पहनना और ऐसी बातें करना कि गिरविदा हो जाना, इसको समझ रहे हैं हम। हादिरीन, दीन का सबसे बड़ा पाबंद, सबसे बड़ा वली सरकार गौसे पाक ने फरमाया, आपने इरशाद फरमाया हज़रत गौसे पाक ने, किसी को हवाओं में उड़ता देखो ये ना समझो कि वो वली है। हो सकता है वली उड़े, ये कोई बाइद बात नहीं है, हो सकता है अल्लाह वाले हवाओं में उड़ सकते हैं। हमारे शहर में है हज़रत अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह, एक लम्हे में दिल्ली जाते थे, एक लम्हे में दिल्ली से आते थे, पहाड़ के ऊपर खड़े होते थे, हवाओं में उड़ के जाते थे। उसका हमको इनकार नहीं है, हम अहले सुन्नत है, लेकिन किसी को हवाओं में उड़ता देखो तो भी यकीन ना करो कि वो वली है जब तक कि शरीयत की पाबंदी ना देखो। तो दीन की पाबंदी असल शर्त है। नबी के दीन से हट के कोई अल्लाह वाला कैसे हो सकता? भाई सरकार दुनिया में तशरीफ लाए इसीलिए कि लोगों को अल्लाह वाला बनाए। जो तरीक़ा सरकार दिए उसे छोड़कर अल्लाह वाला होते नहीं हो सकते। इसलिए विलायत के लिए, दीन ईमान के लिए सरकार के दीन की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी ये शर्त है, इसके बगैर विलायत नहीं मिलती। बहरहाल हज़रत के मुतालिक ये चंद अहम बातें थी जो आपके गोशे गुजार की गई हैं। ये सब इसलिए है कि हम बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों को पढ़कर सुनकर अपनी ज़िंदगी उनके जैसी बनाने की कोशिश करें।